Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी ने वादा किया है कि सरकार बनी तो ग्रेजुएट या डिप्लोमा पाते ही युवाओं को 1 लाख की नौकरी देंगे। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने जिस टीडीपी से अलायंस किया है, उनके नेता चंद्रबाबू नायडू ने नौजवानों को सस्ती और बढ़िया शराब परोसने का वादा किया। पूरा चुनाव शराब के दमखम पर जीतने की तैयारी है। कह रहे हैं कि सरकार बनने के 40 दिन के भीतर अच्छी क्वालिटी वाली शराब बेहद ही सस्ती कीमतें पर आपको दिलाएंगे। अब चुनावी माहौल है, ये वादे होते ही रहते हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के वादे हैं। 2019 में भी आंध्र प्रदेश के चुनाव में शराब मुद्दा रहा था। तब जगन मोहन रेड्डी ने शराबबंदी का वादा करके चुनाव जीता था। 5 साल गुजर गए, लेकिन जगन मोहन ने शराबबंदी के वादे पर तालाबंदी कर दी। इसके बाद राजपाट में जाम और ज्यादा छलकाए जाने लगे हैं। आंध्र प्रदेश में शराब की सेल सरकार कंट्रोल कर रही है। शराब की सरकारी दुकानें जो है वो भी उसमें भी शराब बिकती नजर आती हैं। और जगन मोहन सरकार ने शराबबंदी तो नहीं की, लेकिन शराबबंदी से धुआंधार कमाई कर रहे हैं। 2019 तक सरकार को शराब बेचने से 17,000 करोड़ मिलते थे और जगन मोहन ने 5 साल में शराब से कमाई 24,000 करोड़ कर ली है। अब 13 मई को एक साथ होने जा रहे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जगन ने 2024 के चुनाव में ऐसा कोई वादा दोहराया नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने शराब को लेकर वादा करके खलबली मचा दी है। आंध्र प्रदेश में मुकाबला भी चंद्रबाबू और जगन मोहन के बीच में ही है। सवाल ये है कि चुनाव में किसकी शराब का ऑफर जीतेगा और ये किसके शराब की बदौलत से ये चुनाव जीता जाएगा। चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन रेड्डी पर इसलिए भी बरस रहे हैं कि उनके राजपाट में शराब की महंगाई आसमान छू रही है। 60 रुपए से लेकर 200 रुपए तक महंगी हो गई है शराब। उसी में से शराब की क्वालिटी चंद्रबाबू को पसंद नहीं आती। छोटे भाइयों का जिक्र करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने ये मांग ली कि शराब की कीमतें कम भी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। चंद्रबाबू नायडू सवाल उठा रहे हैं कि जगन ने जब वादा किया तब शराबबंदी क्यों लागू नहीं की। कहते हैं कि जगन ने शराब महंगी करके बहुत ही गलत किया है और हो सकता है कि इसकी आलोचना हो, लेकिन आंध्र प्रदेश का मूड मिजाज देखकर चंद्रबाबू ने चला है ये मास्टर स्ट्रोक। आंध्र प्रदेश में शराब सरकार विपक्ष की लड़ाई का मुद्दा है। चंद्रबाबू नायडू अकेले नहीं हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं और वादे भी कर रहे हैं। नायडू के दोस्त पवन कल्याण और अभिनेता भी हैं पवन कल्याण। बीजेपी भी जगन सरकार की घटिया शराब क्वालिटी के खिलाफ मुहिम में शामिल रही है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर 16 कंपनियों के जरिए 74% शराब कारोबारी की मोनोपोली चलाने और 40,000 करोड़ की लूटने का आरोप लगता है। शराब की क्वालिटी खराब है, सरकार के कारोबार में गड़बड़ी है, यहां तक कि बीजेपी और टीडीपी के सुर एक जैसे हैं। लेकिन जब चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव में शराब को रेबड़ी बनाकर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, तो ऐसा संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रबाबू किसी रैली में एक मंच पर हों और वहां से चंद्रबाबू नायडू कहने लगे कि वोट दोगे तो सस्ती शराब दिलाएंगे। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले शराब विपक्ष के लिए टेरर बना हुआ है। इसी शराब के सरकारी दुकानों के घपले घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई टॉप नेता, दिग्गज नेता और केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने उठाकर जेल में डाल दिया और इसको लेकर भी विवाद हो रहा है। हालांकि अभी जिस पर आरोप लगे उसमें केजरीवाल और के कविता भी जेल में बंद है। अब देखना ये होगा कि आंध्र प्रदेश में शराब वाले वादे कितना कारगर साबित होते हैं, ये चुनाव परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल देखते रहिए।